देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, देख लेते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस फ्री नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए। मुझे दिख रहा है पहले ही कार्ड आया है ओवर थिंकिंग। काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में। आप ही के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे दिख रहा है होल डे आप ही के लिए सोच रहे थे और काफ़ी परेशान हो रहे थे और ओवर थिंकिंग कर रहे थे। और मुझे ये भी दिख रहा है काफ़ी प्रेशर है उन पर। फैमिली प्रेशर मुझे दिख रहा है। वो रात रात भर सोचते नहीं हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। आप आपसे बहुत प्यार करते हैं मगर अभी थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर और इम्पल्सिव और एग्रेसिव हो रहे हैं। इस रिलेशन में कोई कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए काफ़ी दुखी मुझे अभी के एनर्जी में लग रहे हैं आपके पार्टनर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थोड़े से इमेच्योर भी हैं, थोड़े से इमेच्योर भी हैं। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं एज में छोटे हैं आपसे और इमेच्योर हैं, या तो बुद्धि से इमेच्योर हैं या किसी किसी के मुझे दिख रहा है मेल पार्टनर एज में छोटे हैं। आपको स्पाई कर रहे हैं या आपकी पिक्चर देख रहे हैं। आपको तो सोशल मीडिया पे स्टॉक कर ही रहे हैं, साथ साथ आपकी पिक्चर भी देख रहे हैं। डीपी प्रोफाइल में कहीं ना कहीं आपकी पिक्चर उन्होंने सेव कर रखी है और देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। और बहुत सारा प्यार उनके दिल में है आपके लिए। इतने सारे न्यू बिगिनिंग के कार्ड आ रहे हैं, बहुत सारे न्यू। मुझे दिख रहा है किसी ने मुझसे कल भी मैंने बताया था, कोई मुझसे पूछ रहा था एक्स्ट्रा मैरिटल। ये रीडिंग जो है ना, जब मैं कहती हूँ कि किसी के पार्टनर मैरिड हैं तो वो किसी के हस्बैंड नहीं है, आप देख रहे हो। तो आपका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो मैरिड, मैंने अगर कहा किसी किसी के बॉयफ्रेंड या पार्टनर मैरिड है, इट मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना। इट मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये हस्बैंड वाइफ की रीडिंग नहीं है। मैं यहाँ पे किसी की पति की एनर्जी नहीं है। हमेशा मैं यही कहती हूँ किसी के पार्टनर आपसे एज में छोटे हैं, अनमैरिड हैं, और किसी के पार्टनर मैरिड हैं, उनकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं। इट मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आज बहुत सारे एक्शन के कार्ड हैं, न्यू बिगिनिंग के कार्ड हैं। जब मैं रीडिंग स्टार्ट भी नहीं किया था, ये कार्ड सबसे पहले जम करके आया था, तब मैंने रीडिंग स्टार्ट नहीं किया था, इसलिए वापस रख दिया। तो अब मुझे ये कार्ड फिर आ गया है मेरे हाथों में। मैं दूसरा कार्ड निकाल रही थी, यही कार्ड आया है। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर कमिंग फ्यूचर में एक्शन लेंगे आपकी तरफ, और वो नहीं वेट करेंगे और आपको तकलीफ नहीं देंगे और खुद भी तकलीफ में नहीं रहेंगे। ये उनमें एक होता है ना, स्ट्रेंथ आ रहा है जो कि दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स में। वो स्ट्रेंथ आ रहा है, वो आपकी तरह बढ़ेंगे, पॉजिटिवली बढ़ेंगे। तीन 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 भी नहीं, 4, 1 2 3 4, ये सारे न्यू बिगिनिंग के कार्ड आ जाए हैं। शादी का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, सारे अच्छे अच्छे कार्ड भर गए हैं आज की एनर्जी में। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर इस पेन, इस दर्द में नहीं रहेंगे। पहला कार्ड जो दर्द का आया है, रात रात भर जागने का आया है, तो वो दर्द और नहीं वो झेलेंगे। वो दर्द उन्हें लगता है वो अकेले झेल रहे हैं, आपको उनके दर्द का एहसास नहीं है, ये वो फील करते हैं। जबकि आप यहाँ पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी सेम ही फीलिंग्स, उनकी एनर्जी पिक होती होगी, या आप भी सेम ही पेन में हैं। आपको लगता होगा आपके पार्टनर दूर है, बिल्कुल नो कांटेक्ट हो सकता है, और या तो डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो आपके पार्टनर दूर हैं तो वो आपसे प्यार नहीं करते। तो मुझे दिख रहा है दूर जो हैं वो भी आपसे प्यार करते हैं, सबके नहीं करते होंगे, ये जनरल रीडिंग है। तो दूर बैठे हैं मगर आपसे बहुत प्यार करते हैं, और उनको लगता है ये एक तरफा प्यार है। एक तरफा प्यार है, इसलिए वो अब आपको खोना नहीं चाहते, आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, और उन्हें लगता है
आपको शायद उन्होंने खो दिया है, इस वजह से और भी दुखी हो जाते हैं, रात रात भर जागते नहीं हैं। इसलिए चार चार इमोशंस और एक्शन का न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में, और वो पेन, ये पेन अकेले बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करके ही रहेंगे। ये अभी की एनर्जी है कि कमिंग फ्यूचर में वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स एक्शन लेंगे, और वो चाहते हैं आने वाली सारी खुशियाँ वो आपके साथ सेलिब्रेट करें। उनकी ज़िंदगी में जितने भी सेलिब्रेशन आए उसमें आप प्रेजेंस हो, उनकी अभी की एनर्जी है। और वो लोग कहते हैं ना, मैं जवानी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, मगर उनकी जो एनर्जी है वो बुढ़ापा आपके साथ बिताना चाहते हैं, वो उनकी अभी की एनर्जी है। आप लोगों में मुझे डिफरेंसेस दिख रहा है, काफ़ी डिफरेंसेस हैं। हो ही सकता है इसलिए कि कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं, तो सब में ही डिफरेंसेस होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा। कोई अनमैरिड होगा, किसी के पार्टनर मैरिड हैं, बच्चे हैं, किसी की बीवी बच्चे हैं, या कोई सिंगल होंगे, दोनों ही। तो डिफरेंसेस काफ़ी हैं, उस डिफरेंसेस के बारे में सोचते हुए अभी की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मगर एक नई शुरुआत आप ही के साथ देखते हैं। क्यों आप उनकी लाइफ में अबेंडन हो, उनकी सारी खुशियाँ आप ही से है, ये उनको रियलाइज़ हो रहा है। आपके बगैर वो अधूरे हैं, ये उनको रियलाइज़ होता है, तभी वो बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ। एक जस्टिस आपको देते हुए मुझे कमिंग फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं, विद इन 2 days, 2 weeks, अदरवाइज विद इन 2 months। मुझे दिख रहा है वो जस्टिस देंगे, एक बैलेंस लाएंगे आपके और उनके रिलेशन में। अब वो देर नहीं करना चाहते हैं, और वरना ये वो आपको खो देंगे, ये डर उनको बैठ गया है। उनको लगता है आप में मल्टीपल क्वालिटीज़ हैं। वो जैसी पार्टनर की कल्पना करते थे वो हू बहू आप ही हो, ये उनकी अभी की थॉट्स हैं। शादी करना चाहते हैं, द हेरोफेंट आया है तो शादी करना चाहते हैं आपके साथ, एक फ्यूचर, एक स्टेबल लाइफ देखते हुए का मुझे अभी की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, या हीलर, गाइड, मेंटर, टीचर, या सोशल वर्कर हो सकते हैं, या लाइट वर्कर, जो लोगों की अनकंडीशनल हेल्प करते हैं। और उनके पास लोग सॉल्यूशन लेने आते हैं, उनके पास हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है, ये भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है वो बहुत से लोगों को गाइड करते हैं। विद इन 1 month बहुत से लोगों का न्यू बिगिनिंग होगा, अदरवाइज मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के लाइफ में नया रिलेशनशिप आने वाला है। ये मुझे कमिंग गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। या तो किसी का पास्ट जो आपको छोड़ के चले गए वो वापस आ सकते हैं, अदरवाइज नया शादी का प्रपोजल, नया रिलेशनशिप का प्रपोजल आता हुआ मुझे दिख रहा है, विद इन 1 day, 1 week, अदरवाइज विद इन 1 month। अभी आपके पार्टनर मुझे इमोशनल काफ़ी लग रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, और इमोशंस उनके ओवरफ्लो हैं। उनको आपके साथ एक सोल बॉन्ड फील होता है, सोल कनेक्शन और पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। साथ में कैरियर पे भी फोकस है, ऐसा नहीं है कि सारा दिन आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। कैरियर में फोकस है, और बैकग्राउंड में आप ही चलते रहते हो उनके दिमाग में, दिन रात दिन रात आप उनके दिमाग में चलते रहते हो, जैसे कब्जा नहीं कर रखा है दिमाग में, आपने उनकी दिमाग में कब्जा कर रखा है। उनको नॉर्मल सोचने ही नहीं देते हो आप, जो उनकी अभी की एनर्जी है। वो इंसान नॉर्मल लाइफ लीड ही नहीं कर पाता है आपकी वजह से। जब से आपको देखा है तब से अब तक उनकी एक ही हालत है, आपने ऐसा जादू कर दिया है। आप लोगों के बीच में कोई थर्ड फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस डाल रहा है इस रिलेशन में, मगर उन्होंने आपको चुन लिया है, ये मुझे दिख रहा है। थोड़े से अभी भी इनमेच्योर हैं, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आ रही है, मगर आएगी। जस्टिस का कार्ड आया है, तो फ्यूचर में अभी की एनर्जी जो है वो चेंज होगी, मेच्योरिटी लेवल आएगी, जो मुझे दिख रहा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जितने भी डिफरेंसेस हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे एक मेच्योर मैन की तरह लेंगे, और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतने डिफरेंसेस से। आपका ओवर गिविंग नेचर उनको बार बार याद आ रहा है।
और रो रहे हैं। ये भी कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे दिख रहा है रो रहे हैं। एस ऑफ वाटर आया है तो काफ़ी इमोशनल है और रो भी रहे हैं। मतलब दर्द इतना है कि आंखों से आंसू निकल रहा है उनका। एस ऑफ फायर, पैशन है आपको पाने का, पैशन है, जुनून है आपको पाने का। और किसी किसी के लाइफ में मुझे दिख रहा है अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ग्रोथ, कैरियर में ग्रोथ होने वाला है विद इन 1 मंथ। जिनकी नौकरी की कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, विद इन 1 मंथ 1 वीक के अंदर उनको दिखेगा सडनली प्रोग्रेस कैरियर में। नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है विद इन 1 मंथ में। आज सारे न्यू बिगिनिंग और कैरियर अबेंडेंस सब चीज़ों का कार्ड है। इमोशंस बहुत हैं, मतलब हर तरफ से, मतलब मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में खुशहाली आप लोगों की लाइफ में चारों तरफ से आएंगी। आपके पार्टनर तो आएंगे ही शादी करने की प्रपोजल लेकर, साथ में आपको चारों तरफ से खुशहाली भी लाके देंगे, लेकर आएंगे वो सॉरी। स्टार, नई शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी में, एक नया उजाला तारे की तरह मुझे दिख रहा है। कुछ लोग चमकेंगे, मतलब आप लोग कोई सेलिब्रिटी या ऑलरेडी फेमस हो या फेमस होने वाले हो। एक स्टार क्या होता है, वो स्टार किसे कहते हैं, सेलिब्रिटी को कहते हैं। मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में आप में से बहुत से लोग मतलब फेमस हो जाओगे और स्टार की तरह चमकोगे, और एक बैलेंस आपके पार्टनर लाके ही रहेंगे। ये स्टार का कार्ड यही बताता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अभी काफ़ी इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, काफ़ी सेल्फ डाउट हो रहा है, आपकी तरफ आने से डर रहे हैं। मगर करना तो शादी ही है, आप ही से करना है और किसी से नहीं करना, इसलिए कि इनसिक्योर हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। बिल्कुल अपने, मतलब होता है ना कलेजे में छुपा के रखना, दिल में छुपा के रखना चाहते हैं। ये उनकी अभी की एनर्जी है। द टावर, सेपरेशन एंड होने वाला है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, सपोज आपका ट्विन इस जो लड़का है मस्कुलाइन, अनअवेकन मस्कुलाइन, अगर ऑनलाइन भी हेलो भी बोल देता है, वहीं से जर्नी स्टार्ट हो जाती है। हमारी जर्नी वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि डिवाइन हमें एक बहुत दूर रहता है, एक इंडिया में एक इंडिया के बाहर। सिर्फ डिवाइन उस मस्कुलाइन को मतलब इंट्यूशन होता है कि इनको हेलो बोलना है, तो वो हेलो बोल देता है अपनी फेमिनाइन को, और वो फेमिनाइन अगर रिस्पॉन्स कर देती है, वहीं से जर्नी स्टार्ट हो जाता है। जस्ट आई कॉन्टैक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे फेस टू फेस हो, उसी से जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कि मेन सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट होने से ही एक दूसरे की सोल एक दूसरे को पहचान लेती है, वहीं से क्रेविंग शुरू हो जाती है, एक दूसरे को पाने की क्रेविंग एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है, जबकि वो पा नहीं पाते जब तक जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। क्यों, ये रोलर कोस्टर वाली लाइफ है। आज मुझसे किसी ने रीडिंग लिया, ये फालतू की बात नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं आप रीडिंग के बीच में बोलते हो, रीडिंग के बीच में बोलती हूँ, मैं रीडिंग से रिलेटेड ही बात करती हूँ, मैं कोई और बात नहीं करती, मैं अपने घर का खाना बनाने की बात नहीं करती हूँ, मैं रीडिंग से रिलेटेड ही बात करती हूँ। ठीक है ना, आपको पसंद नहीं आएगा तो आप इसको आगे फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है ना। किसी ने मुझसे, ये ट्विन फ्लेम ही है वो, रीडिंग लिया, मैंने गाइडेंस दी कि ये करिए, यूनियन में आना है कि तो सेल्फ लव में कीजिए, उनको अटेंशन मत दीजिए। तो उन्होंने झट से मुझे ये बोला, तो आप कहना चाहते हो उसे छोड़ दूं फ्री? तो मैंने तो गाइडेंस दी है, छोड़ना ना छोड़ना तो आपकी इच्छा है। चाहे मैं हर किसी को गाइडेंस देती हूँ कि सेल्फ लव करो, तो करना ना करना तो ये जो रीडिंग ले रहा है उसकी मर्जी, मेरा काम है रास्ता दिखाना। फॉलो करना ना करना, ना भगवान आपको प्रेशर देगा, ना कोई रीडर आपको प्रेशर देगा, बट गाइड ही कर सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन मस्कुलाइन के पीछे चेसिंग एनर्जी में रहने से डिवाइन मस्कुलाइन कभी नहीं आते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन चाहिए भी और करना मुझे कुछ नहीं है, तो कौन गिफ्ट करेगा तुम्हें, रीडर या भगवान?
मुझे दिख रहा है जो लोग मैरिड हैं उनके ऊपर फैमिली, बीवी बच्चे या हस्बैंड बच्चे, काफ़ी प्रेशर है, इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या किया जाए, फैमिली को कैसे अपने से अलग करें, वो सोच सोच के रात भर जागते हैं, ये मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में। स्ट्रेंथ, आप स्ट्रेंथ हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और देखकर वो काफ़ी हील होते हैं, आप स्ट्रेंथ हो उनकी लाइफ में। आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो, सेक्सी हो सकते हो, आपके लुक से काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपके पार्टनर, और कैरियर ओरिएंटेड हैं आप। और मुझे दिख रहा है वर्सटाइल भी हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, वर्सटाइल, जिसको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी आती हो मगर सब आता है, वर्सटाइल हैं और कैरियर ओरिएंटेड है, इन्फिनाइट नॉलेज है। प्रपोज करना चाहते हैं अभी की एनर्जी में आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है स्टॉप तो कर ही रहे हैं और साथ में आपको प्रपोज करना चाहते हैं, मगर अभी भी इनमेच्योरिटी से प्रपोज करना चाहते हैं। मेच्योर मैन अभी बने नहीं हैं कुछ के पार्टनर, मुझे ये दिख रहा है। क्वीन ऑफ एयर, थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, थर्ड पार्टी ने भी कस के तलवार पकड़ रखी है, मैदान से जा ही नहीं रही है, ये भी है एनर्जी। मगर आप तो डेस्टिनी में लिखे हो, चाहे थर्ड पार्टी हो या कुछ भी सिचुएशन हो, डिफरेंसेस हो, कैसी भी सिचुएशन हो, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, आप लोगों की कर्मा एंड हो रहे हैं। कमिंग फ्यूचर विद इन 10 days 10 weeks, अदरवाइज अक्टूबर तक बहुत से लोगों के कर्मा रिलीज कर रहे हैं शनिदेव, आपको फ्री कर रहे हैं अपने कर्मा से, आपका बैगेज खत्म होने वाला है, कर्मा बैगेज, और यूनियन तो निश्चित है। डेस्टाइन पार्टनर हो, डेस्टिनी में ऑलरेडी एक दूसरे को लिखवा कर आए हो, बिल्कुल अभी मैंने कहा साथ में सोशल मैरिज, डेस्टिनी में लिखवा के आए हो। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन बार बार यूनिवर्स गाइड करती है, एंजेलिक नंबर्स के थ्रू आपसे बात करती है। स्टार्टिंग में एंजेलिक नंबर से ही बात करती है, बाद में जब थोड़ा थोड़ा फेमिनाइन अवेकन होने लगती है, तब तो कृष्ण जी खुद ही बात करते हैं, खुद ही हमारा क्राउन चक्रा एक्टिव करना होता है। 7 चक्रा एक्टिव होने से ही क्राउन चक्रा में मैसेज डिलीवर होता है। अब जो जिस देवता को मांगता है वो उनको सपोर्ट करते हैं, कोई ना कोई, हर कोई ना कोई अल्लाह, कोई जीसस, कोई शिव जी, कोई किशन जी। तो आपको हर चीज़ का गाइडेंस आपके क्राउन चक्रा में मिलता है, डिवाइन आपको क्राउन चक्रा में मैसेज डिलीवर करती है, इसलिए बार बार बोला जाता है 7 चक्रा एक्टिवेट करो, 7 चक्रा एक्टिवेट करो, मगर किसी के पल्ले नहीं पड़ती है बात। तो उस टाइम क्राउन चक्रा फेमिनाइन का जब नई जर्नी में आती है, सारे चक्रास ब्लॉक होते हैं, तो कहाँ पे भगवान मैसेज डिलीवर करें, भगवान कैसे बात करें, इसलिए कि उसको तो कुछ समझ में आता नहीं है। इतना डिवाइन मास्कुलाइन को देखने के बाद मतलब प्यार, लस्ट एकदम पीक पॉइंट पे होता है स्टार्टिंग जर्नी में, तो वो किसी की सुनने के तैयार नहीं है, हर हालत में डिवाइन मास्कुलाइन चाहिए, हर कीमत में चाहिए, मगर कैसे मिलेगा। तब डिवाइन ने, यूनिवर्स, वो एंजेलिक नंबर के थ्रू उनको मैसेज देती है, बट वो नहीं देखते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है खोल के देखने का, इसलिए कि 24/7 तो उनके मस्कुलाइन चलते हैं। कितने जन्म के बाद एक दूसरे की सोल एक दूसरे को पाती है, तो उनके पास वो एंजेलिक नंबर देखने का भी टाइम नहीं होता है। बाद में धीरे धीरे जब वो देखते हैं, चाहे मैं जितना भी हाथ पैर हिला दूं, डिवाइन मस्कुलाइन घास डालने वाले नहीं हैं, वो मक्खी तक भनकने नहीं देते, जैसे मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं जिंदगी से। तब वो सरेंडर तो एंड तक नहीं करती, आखिरी में करती है, मगर तब वो समझने लगती है कि मुझसे कुछ ये एंजेलिक नंबर दिखता है या कुछ डिफरेंट हो रहा है, बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहा है। जैसे कि दोनों का बॉडी जब मर्ज होता है, माइंड बॉडी सोल और हार्ट मर्ज होता है, एक दिन में नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके मर्ज होता है, थोड़ा थोड़ा करके जब मर्ज होता है तो थोड़ा थोड़ा बॉडी में चेंजेस आता है, तो तब उनको डिफरेंट लगता है कि बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहा है, तब जाके वो जर्नी की थोड़ा थोड़ा अवेकन होती है और आगे बढ़ती है। तो ये मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं,
11 का साइन ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखता है। आपके पार्टनर जो है ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो आप लोग, मगर आपके पार्टनर सोशल मैरिज करना चाहते हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर सोशल मैरिज चाहते हैं। क्यों? आप एम्प्रेस हैं, आप जैसी हूर और सर्वगुण संपन्न उन्होंने देखा ही नहीं। अभी तो पेन में है थर्ड पार्टी की वजह से। जिनकी वजह से आपको छोड़ा वही लोग उन्हें दर्द दे रहे हैं। आप काफ़ी परेशान हैं उन लोगों से जिनकी वजह से आपको छोड़ा उन्होंने। बहुत से लोगों पर ब्लैक मैजिक भी किया हुआ है, मुझे ये दिख रहा है। आपसे दूर करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो आपसे ना मिल पाए और आपसे दूर रहें। स्टक है, नो कांटेक्ट हो सकता है आप लोगों का, स्टक सिचुएशन हो सकता है। और किसी किसी के पार्टनर के पास मुझे दिख रहा है आप ही अकेले उनकी लाइफ में नहीं हो, और भी हैं उनकी लाइफ में। वो आपके लिए सीरियस नहीं है। आप तो है ही साइड, आप तो हैं उनके पाइपलाइन में, और भी लड़कियां हैं, लड़की या लड़का जैसे ये मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी साथ में चल रही है और हेल्थ इशू भी चल रहा है। इंसान जाए तो कहाँ जाए। एम्पेरियर काफ़ी ईगोइस्टिक होते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन। ईगो उनका कूट कूट के भरा होता है, फॉल्स ईगो लेके जीते हैं। उसी फॉल्स ईगो की वजह से वो ये जर्नी बहुत लंबी खींची चली जाती है। ईगोस्टिक है, एटीट्यूड, स्टबर्न, व्हील पावर काफ़ी है और मेहनती इंसान है। अपने बलबूते पे सब कुछ कमाते हैं, इसलिए किसी को भाव नहीं देते। अपनी होता है ना, सब कुछ मैं कर लेता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो भी मल्टी टैलेंटेड ही होते हैं फेमिनाइन की तरह, इसलिए कि मिरर सोल होते हैं। जैसी फेमिनाइन होती है उनके मस्कुलाइन उनके कॉपी पेस्ट होते हैं। दोनों मिरर सोल होते हैं, एक वर्कोलिक होता है तो दूसरा भी वर्कोलिक होता है। तो फॉल्स ईगो डिवाइन मस्कुलाइन का बहुत होता है जो कि ख़त्म नहीं होता, इसलिए जर्नी लंबी चलती है। तो अभी मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर का काफ़ी ईगो है। ईगो की वजह से झुकना तो क्या, मतलब देखना भी पसंद नहीं करते होंगे। मास्क पहने घूमते हैं। कोकोनट है, कोकोनट है, बाहर से सख्त अंदर से नरम। खुद टूट के बिखर जाएंगे मगर फिर भी अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं करेंगे। अभी की एनर्जी ये है। प्यार तो बहुत करते हैं मगर फीलिंग्स शेयर करना उनकी मुंह से उगलवाना, ये मुझे दिख रहा है असंभव सी बात हो गई है, मगर फ्यूचर में संभव होगी। इसलिए कि इंसान कब तक अपना दर्द छुपाएगा, एक दिन फूट ही पड़ेगा ना। इसलिए कि उनको लगता है वो अकेले ही पेन में है। इसलिए कि आप तो मस्त हो, सोशल मीडिया पे डीपी लगा रहे हो, प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर रहे हो और मस्त हो अपनी लाइफ में। इसलिए कि आप तो अपने ही ख्यालों में गुम पंछियों से खेल रहे हो, गार्डन में घूम रहे हो और फाइनेंशियली स्टेबल भी दिख रहे हो, या तो फिर कैरियर में फोकस है। तो मतलब चारों तरफ से आप हैप्पी हैप्पी लग रहे हो और वो दुखी है कि मैं अकेला ही एक तरफा लव लिए जी रहा हूँ और पेन में हूँ। उसको मेरी फीलिंग्स का एहसास ही नहीं है, ये उनकी अभी की फीलिंग्स है। तो इस वजह से काफ़ी दुखी है। भीड़ में भी अकेला फील कर रहे हैं खुद को। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है आप लोगों का। भीड़ में भी अकेला फील कर रहे हैं। क्यों? आप हैप्पी हो तो वो भीड़ में खुश नहीं है, दुखी है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और बढ़ेंगे भी। अभी बेशक कंफ्यूज हैं, दो सिचुएशन में यस नो में फंसे हुए हैं, मगर उससे निकल आएंगे। मुझे जो दिख रहा है डिसीजन मेकिंग पावर आएगी और एक इस कन्फ्लिक्ट जो दिमाग में अभी रन कर रहा है नेगेटिव थॉट्स, वो उससे बाहर निकलेंगे। क्यों? डिवाइन जजमेंट देगा, डिवाइन जजमेंट देगा। बहुत से लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं तो डिवाइन जजमेंट देगा। अभी जितने भी कंफ्यूजन हो निकलेंगे, वो निकलेंगे। क्यों? सूर्य देवता नई शुरुआत करवा के रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, जो कि अभी की एनर्जी है। अब देखती हूँ आज की डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओ सॉरी, ये भगवत गीता का है, एंजल का नहीं है। भगवत गीता की क्या गाइडेंस है देख लेते हैं।
नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा किसे कहते हैं? हिंसा नहीं करना, ठीक है ना। बहुत से लोग हम क्या करते हैं कि दूसरों का देख के हिंसा होता है, जलन होती है। तो वो अगर आपके ऐसे थॉट्स हैं तो उसे रिलीज कीजिए। नॉन वायलेंस मतलब ही अहिंसा वाला मार्ग चुनिए, जिसमें आप किसी की तरक्की देखकर भी आपको हिंसा ना हो और किसी की उन्नति देखकर भी आपको हिंसा ना हो। उसकी शादी हो रही है, मेरी नहीं हो रही, मेरी एज बढ़ रही है, उसकी कम एज में ही शादी हो गई है। तो ये सब थॉट्स अपने दिमाग में मत लाइए, इसलिए कि बहुत सी ऐसी होती है जो हमारे हाथों में नहीं होती। जन्म, मृत्यु और शादी, ये आपको मानना पड़ेगा। जन्म, मृत्यु और शादी किसी के हाथों में नहीं होती है, तो वो पहले से लिखी होती है। जब आपका होना होगा होगा, और नहीं होना होगा, आप लाख कोशिश कर लो, नहीं होगा। तो नॉन वायलेंस, अहिंसा वाला रास्ता चुनिए। किसी को देख के हिंसा मत कीजिए, और हर कुछ जो भी आपकी लाइफ में होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। वो चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे आप नॉर्मल कनेक्शन में हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या आप अनमैरिड हो, सबकी एक ही सिचुएशन है, ठीक है। तो अब ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। पर्सनल रीडिंग नहीं है तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां इसमें मौजूद हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप मेल हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर की ये एनर्जी है, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है। वाइस वर्सा भी कभी कभी हो जाती है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।